जनस्वराज पार्टी का संगठन का ये बैठक है। चुनाव के बाद मुझे लगता है ये दूसरी बैठक होगी। जो पहले बैठक हुई थी वो समीक्षा का था। जो हम चुनाव हारे थे उसमें कहां से गलती हुई, कहां हम लोगों को समझाने में सफल नहीं हुए, उस पर चर्चा हुई थी। आज जो बैठक हो रही है उसमें मूलतः संगठन से कहां चूक हुई। जनस्वराज पार्टी जो 1 साल से, जब से पार्टी बनी तब से लगातार गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में जाकर लोगों से संवाद किया, लोगों को समझाया। लोगों का जो मूल समस्या था, पलायन का, बेरोजगारी का, गरीबी का, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था का, सरकारी इलाज का, सिंचाई का, सहित अन्य जो राज्य के ज्वलंत समस्याएं वर्षों से यहां रहा है। और जनसुराज लगता था कि सिर्फ एक जनसुराज ही है जो इन सवालों पर लड़ रहा है। जनसुराज ने जब इस अभियान को शुरू किया तो दूसरे दल के लोग, जिनका मुख्य आधार जाति और धर्म था, धार्मिक कट्टरता और जातीय कट्टरता उनका मूल जो हथियार था, वो एक तरह से भोथरा साबित हुआ था। और वैसे दल भी जो वर्षों इसी आधार पर काम कर रहे थे, लोगों के जन समस्याओं से उसका कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं था, जनसुराज के कार्यक्रम को मजबूरन उनको अपनाना पड़ा। तो हम लोग आज बैठक में ये चर्चा कर रहे हैं कि जनसुराज आखिर सफल क्यों नहीं हुआ। जनसुराज को लोगों ने पसंद किया, ये कहा कि जनसुराज सबसे अच्छी पार्टी है। जनसुराज पार्टी ही यदि सत्ता में आएगी तो पलायन को, लोगों को रोजी रोजगार, लोगों को भ्रष्टाचार से, बिहार को बदहाली और गरीबी से दूर करेगी, ये तमाम लोगों ने कहा। लेकिन जब वोट देने का वक्त आया तो वोट नहीं दिया। हम ये जरूर मानते हैं कि आज बिहार के लोग भले हमको वोट नहीं दिया हो, लेकिन उसके मन में एक आज भी आशा और अपेक्षा है कि जो अभियान जनसुराज ने शुरू किया था, 2 साल तक पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी गांव-गांव 5000 से ज्यादा गांव पैदल गए, 5000 किलोमीटर से ज्यादा वो पैदल चले। और जिस सवाल को लेकर वो गांव गए थे, वो सवाल आज भी उसी तरह सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ा है। सरकार भले बन गई हो, लेकिन जो सरकार बनी है वो डेंट पेंट वाली सरकार है। उस सरकार से बहुत परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। आप देख रहे हैं सरकार बने हुए 1.5 महीने मात्र हुए हैं, लेकिन सरकार बनने के बावजूद भी भ्रष्टाचार उसी तरह है। चुनाव के तुरंत बाद लाखों लोग इस राज्य से पलायन कर गए। जो कानून व्यवस्था है उसी तरह ध्वस्त है। तो लोगों के मन में है कि वोट तो नहीं देंगे। लोग यह भी कहते हैं कि वोट इसीलिए नहीं दिए कि मन में डर था कि यदि वोट देंगे जनसुराज को तो एक पक्ष को होता था कि भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बन जाएगी। उनके मन में कहीं न कहीं से अपेक्षा हो गया था, इस बार तेजस्वी की सरकार और राजद की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनेगी। यदि हम वोट देंगे तो सरकार बनने में हो सकता है जनसुराज बाधक हो। दूसरे तरफ जो बड़ा आधार था जनसुराज का, जो दूसरे लोग थे, उनके मन में आज वो कहते हैं
कि हमारे मन में भय पैदा किया गया कि यदि आप जनसुराज को वोट दीजिएगा तो जंगल राज फिर आ जाएगा, फिर वही महागठबंधन के लोग आ जाएंगे, फिर 15 साल पुराना जो शासन था वही शासन आ जाएगा। तो जो प्रशांत जी कहते थे कि 35 साल में बिहार भाजपा के डर से लालू के डर से भाजपा को जो वोट देते आया, उसी से निकलने का रास्ता प्रशांत किशोर जी ने बताया था। लेकिन बिहार के लोगों को लगा कि हो सकता है कि फिर एक बार जंगल राज आ जाए, फिर एक बार भाजपा का सरकार बन जाए, तो जनता जो है वो असमंजस की स्थिति में थे और जनसुराज को वोट नहीं दिया। लेकिन बिहार के लोग आज यह भी कह रहे हैं कि वोट तो हम 2025 में नहीं दी, लेकिन जो अभियान जनसुराज ने शुरू किया था, प्रशांत किशोर जी ने गांव-गांव जो पैदल यात्रा की थी, वो अभियान रुकना नहीं चाहिए, वो अभियान लगातार चलते रहना चाहिए। और ये अभियान चलेगा तो लोग बोल रहे हैं कि आने वाले समय में जनसुराज का ही भविष्य है, जनसुराज ही बिहार को बदहाली और गरीबी से निकालेगा। भारतीय जनता पार्टी या राजद ये बिहार को बदहाली से नहीं निकाल सकता है। बिहार के बदहाली के लिए, गरीबी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, पलायन के लिए कोई जिम्मेवार है, वो जिम्मेवार सिर्फ महागठबंधन राजद, कांग्रेस और एनडीए, भाजपा और जदयू है, ये भी वो मानते हैं। जो अभियान रुका था, फिर उसको अभियान को कैसे ठीक से चलाया जाए, उसके लिए संगठन का पुनर्गठन के लिए बहुत तेजी से पूरे बिहार में ये काम हो रहा है। और उसी के तहत आज मधेपुरा में ये बैठक हो रही है। जनसुराज के लोग, जो लोग भी, जिन लोगों से गलती भी हुई, आपने देखा होगा चुनाव के तुरंत बाद हम लोगों ने गलती स्वीकार की और हर गलती का जिम्मेवारी पार्टी के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी ने अपने ऊपर लिया कि बिहार के जनता को समझाने में हम सफल नहीं हुए, उसके लिए हमारी गलती है, हम उसके लिए पश्चाताप करेंगे। और 24 घंटे का उन्होंने भूख हड़ताल किया और मौन रखा। तो हम चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन हौसला नहीं हारे हैं, मन हमारा नहीं हारा है। हम उसी ऊर्जा के साथ, मजबूती से, नए जोश के साथ, नए ऊर्जा के साथ बिहार के लोगों को संगठित करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और जनसुराज को समाज के अंतिम व्यक्ति तक, क्योंकि आज हम मानते हैं कि जनसुराज जो अभी तक अभियान में पहुंचा है वो मात्र 60% लोगों तक ही जनसुराज पहुंचा है। आज भी 40% लोग हैं जिन पर जनसुराज का कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। तो वैसे लोगों को जोड़ना, जनसुराज को मजबूत करना और बिहार को गरीबी से, बदहाली से निकालना, नया बिहार बनाने का जो नवनिर्माण का जो सपना था, जब तक प्रशांत जी ने कहा कि जब तक बिहार को सुधारेंगे नहीं, तब तक यह अभियान नहीं रुकेगा, तब तक जनसुराज के लोग लगातार लगे रहेंगे। उसी भागीरथ प्रयास के तहत आज संगठन की बैठक हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनसुराज के लोग ईमानदारी से इस काम को करेंगे तो बिहार के लोग इतने, ठीक है उन्होंने लालू जी के डर से, भाजपा के डर से वोट दे दिया हो असमंजस की स्थिति में, लेकिन वो एक दिन जरूर न्याय करेगा, बिहार के लोगों के पक्ष में वोट करेगा और जनसुराज नया व्यवस्था लेकर आएगा।